Good morning, 10+2 स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशरीड के ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन पब्लिक एड, लेसन नंबर 2। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेसन 2, भारत में कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज हम हाफ करेंगे। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, कौन कौन उस चुनाव के अंदर भाग लेते हैं और कितने प्रतिशत मत उसको हो तब उसका चुनाव सफल माना जाता है। तो इसके बारे में आज हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। हाफ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझ के करना है। चाहे वीडियो छोटी हो चाहे वीडियो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको ढंग से समझना। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका आंसर देता हूं मैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति को दी गई है। यानी जो भारतीय संविधान के अंदर जो हमारी सभी की सभी जो सारी शक्तियां होती है वो किसको, केवल राष्ट्रपति को दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर भारतीय राज्य संगठन में राष्ट्रपति का पद निश्चित किया गया। यानी अनुच्छेद 52 के अंदर जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनका पद माना गया है। वह राज्य का एक अध्यक्ष है और भारत की जो समस्त शासन प्रक्रिया है उसके नाम पर चलती है। वह देश का सर्वोच्च अधिकारी तथा भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। आगे आता है इसकी योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए हमें किन किन योग्यताओं का होना अति जरूरी है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है। केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जिसके अंदर ये योग्यताएं बताई गई योग्यताएं हो। नंबर 1 है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी वो भारत का रहने वाला हो, भारत की नागरिकता उसके पास हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, वह सभी योग्यताएं रखता हो तथा संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक, यानी जो संसद के अंदर जो सदस्य बनते हैं उनकी योग्यताएं होती है, वह राष्ट्रपति के लिए भी वही योग्यता होनी जरूरी है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रपति है वह किसी भी लाभ के पद पर, यानी समय के लाभ के पद पर वो आसीन न हो, परंतु इस उद्देश्य के लिए संघीय सरकार तथा राज्य सरकार का मंत्री होना, राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति होना लाभदायक स्थिति नहीं समझी जाती। कहना का अर्थ है कि राष्ट्रपति जो है लाभदायक स्थिति के ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे आता है उनकी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है। इसका 5वां पार्ट आगे योग्यताओं के अंदर, राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी उससे किसी भी संसद का सदन है उस सदन अथवा निम्न सदन यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 6, 5 जून 1997 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वालों के लिए जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी थी और वर्तमान में भी हो सकता है ये ज़्यादा कर दी जाएगी। इस अध्यादेश के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेंगे वह व्यक्ति का नाम निर्वाचन मंडल में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए, तब वह चुनाव के अंदर भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आगे आता है इसकी चुनाव प्रक्रिया। भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है चुनाव मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी इसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं उसका चुनाव मंडल द्वारा होता है। उसके अंदर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। संविधान के अनुसार जहाँ तक संभव हो सकेगा राष्ट्रपति के चुनाव भिन्न भिन्न राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस तरह जहाँ तक हो सकेगा संसद के सदस्य तथा राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संसद के सदस्यों तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को वोटों में भी समानता होगी। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव एक सदस्य एक मत वाली विधि नहीं अपनाई गई है। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत मिलता है, परंतु इस मत की गणना नहीं होती बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। मतों की संख्या निम्नलिखित तरीकों से ज्ञात की जाती है। जैसे कि आगे बताया गया है कि इसके अंदर पहले राज्य ने सारी जनसंख्या को विधानसभा में कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग देकर और जो भागफल आता है उसको बांट दिया जाता है, 1000 में बांट दिया जाता है। नंबर 1 पर क्या राज्य को विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या क्या करेंगे, हम पहले करेंगे राज्य की जो जनसंख्या बाई करेंगे, यानी इसको भाग देंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को से भाग दे देंगे और बाद में इसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 1000 से। यदि शेष 500 से अधिक हो तो पूरा गिन लिया जाता है और 500 से कम हो तो उनकी कोई गिनती नहीं होती। उदाहरण के लिए 2017 में हरियाणा की जनसंख्या 1,41,51,060 थी और विधानसभा में निर्वाचित सदस्य 90 थे, तब प्रत्येक उनको मत मिले थे 165। लोकसभा तथा राज्यसभा प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रपति चुनाव में वोट निकालने के लिए दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या तथा राज्यों की विधानसभाओं की सारी वोटों की संख्या में बांट दिया जाता है, यानी उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। लोकसभा के अलग बांट देते हैं, राज्यसभा अलग बांट देते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो वोट निकालने हैं उन दोनों सदनों के सदस्य चुने हुए सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों को राज्य की विधानसभाओं को सारी वोटों को बांट दिया जाता है, यानी उन सभी के वोटों को अलग अलग बांट दिया जाता है। नंबर 2 संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उसको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों कुल 420 यानी 4,04,24 लाख या 42 हम इसको मान लेते हैं 4,24,856 वोट मिले हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर 705 हो तो प्रत्येक सदस्य को कितने वोट मिलेंगे, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मत आ जाएगा 603 मत, यानी 603 वोट एक सदस्य को मिलेंगे, संसद को मिलेंगे। तो 2017 राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर राज्य विधानसभाओं की कुल मतों की संख्या कितनी थी, 5,49,495 थी और संसद के सदस्य थे निर्वाचित हुए थे 776 थे और प्रत्येक संसद के जो मत मिले थे 708 थे। संसद के कुल सदस्यों के मत थे 5,49,408 थे और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों के कुल मत थे 1,98,903 थे और जुलाई 2017 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो कुल मत थे वे कितने थे, 10,98,903 थे, यानी 10,98,903 कुल मत थे। अब आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। देखो कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, बल्कि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी कानून बनाती है वो संसद बनाती है, उसको सारा अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय संसद ने 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट पारित किया था, जिसे 1974 में संशोधित किया गया और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी निम्नलिखित बातें हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना।
यानी राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी करता है, यानी पहले सूचना जारी करता है कि कब राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, जिसमें नामांकन पत्र भरने, उनकी जांच पड़ताल करने और नामांकन वापस लेने तथा चुनाव तिथि आदि का वर्णन पहले किया जाता है। नंबर 2, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार से सलाह करके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, यानी वो केंद्र से सलाह लेकर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है और निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी नियुक्त करता है। तो ये था हमारा इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पर्सन। इतना ही आपको एक बार पढ़ना है, इतना ही आपको एक बार याद करना है। इसका हाफ रहेगा, वो अगली वीडियो में आपसे करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।